हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू कॉन्सेप्ट एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस के अनुसार हमारे हिंदी पोर्शन का पहला चैप्टर संज्ञा, इसके बारे में बात करेंगे। आप भी पेन और नोट लेकर बैठें और साथ ही साथ ध्यान से सुने समझें। तो चलिए करते हैं बात कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो परिभाषा देखेंगे कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार के नाम को संज्ञा कहा जाता है, या क्रिया के व्यापार के नाम को संज्ञा कहा जाता है। या यूं कहें कि जितने जो भी हम नाम के बारे में बात करेंगे, जितने भी नाम हैं वो सब क्या कहलाएंगे? संज्ञा कहलाएंगे। जितने भी नाम, या कहें कि सभी नाम संज्ञा है, चाहे वो भाव में हो, चाहे जाति में हो या समूह में हो। जो भी जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा का मतलब ही क्या हो जाता है? नाम हो जाता है। संज्ञा का मतलब हो जाता है नाम। तो अब हम बात करते हैं कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं, ना कितने भेदों में संज्ञा को बांटा गया है। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहते किसे हैं? या वे नाम या वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष के या स्थान विशेष के नाम से पता चलता है, या भाव विशेष का नाम पता चले, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। किसी भी एक ही व्यक्ति का नाम पता चले तो क्या कहलाएगा? संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे सीता एक लड़की का नाम है सीता। जैसे सीता खेलती है, तो सीता खेलती है वाक्य में क्या हो जाएगा कि अगर संज्ञा पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? सीता हो जाएगी। ऐसे यमुना, हमने एक नदी का नाम ले लिया है यमुना। तो यमुना क्या है? एक वैसे अगर कहा जाए नदी तो समझ नहीं आता कि कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम किसी विशेष नदी का नाम ले लें तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा होता है हिमालय। हिमालय एक पर्वत है। अगर पर्वत न कहकर हम किसी एक विशेष पर्वत का नाम लेते हैं तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आता है महाभारत। ये हमने एक पुस्तक का नाम लिया है, तो क्या हो जाएगा? अगर पुस्तक न कहकर हम किसी एक विशेष पुस्तक का नाम लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आता है कोलकाता। ये भी एक जगह का नाम लिया गया है। तो कोलकाता अगर हम जगह, स्थान न कहकर किसी विशेष जगह का नाम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? कोलकाता, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा टाइप आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में तीनों तरह की आती हैं: ठोस, द्रव, गैस। यानी किसी भी प्रकार के मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। जैसे सोना, चांदी, दूध, पेट्रोल, यानी जिसको भी हम नाप तोल सकते हैं वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। यानी जिसको भी हम काउंटेबल न हो, नाप तोल सके, तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर है जातिवाचक संज्ञा, यानी जिससे पूरी उस ग्रुप की जाति की पता चले, उसका पूरी जाति की पता चले तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अस्पताल। अब कौन सा अस्पताल ये क्लियर नहीं है, पूरे अस्पताल जाति की हम बात कर रहे हैं। दूसरा अध्यापक, यानी पूरे अध्यापक का जो वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं। बालक, किसी विशेष बालक का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर, यानी पूरे बालक कैटेगरी का नाम लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लास्ट घर आता है। कौन सा घर ये नहीं पता, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? घर। जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर आता है समूहवाचक। वे संज्ञा शब्द जिससे किसी ग्रुप की बात हो रही हो, किसी समूह की बात हो रही हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देखते हैं सभा, कि वहां पर सभा हो रही थी, तो अगर इस तरह प्रश्न आता है कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, अगर मान लो सभा के नीचे एक लाइन खींच दिया है तो क्या कहलाएगा? कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, और पूछा जाए कि वहां सभा हो रही थी तो क्या हो जाएगा? सभा में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। दूसरा होता है कक्षा। यहाँ पर जो सभी बच्चे मिलकर बैठकर एक समूह बनाकर बैठते हैं तो क्या हो जाएगा? कक्षा हो जाता है। यानी जहां पर भी ग्रुप की बात की जाए, एक समूह की बात की जाए, तो क्या होगा? कक्षा हो जाएगा। सेना में भी कई सारे सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? वो भी एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो इसकी समूहवाचक हो जाएगा। भीड़,
यानी यूं कहें कि कुल मिलाकर कि जितने भी समूह की बात हो रही हो, भीड़ की बात हो रही हो, कई लोगों के इकट्ठे होने की बात हो रही हो, कई वस्तुओं के इकट्ठे होने की बात हो रही हो, तो वहां पर कौन सा होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद आता है भाववाचक। भाववाचक आता है। भाववाचक में क्या हो जाता है कि हम ना तो किसी जाति की बात करते हैं, ना ही व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, ना कोई द्रव्य की बात करते हैं, ना समूह की बात करते हैं, हम उसमें बात करते हैं भाव की, इमोशंस की। तो क्या हो जाता है? क्रोध, दया, है ना, बुढ़ापा, बेचैनी, कड़वाहट, इस तरह की जो भावनाएं हैं हमारी, वो कौन से में आएंगी? भाववाचक संज्ञा में इनको देखा जाएगा। अब बात आती है कि प्रश्न कैसे आ सकता है, संज्ञा से प्रश्न कैसे आ सकता है। एक तो आपको डायरेक्ट शब्द के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, या दूसरा पूछा जाए कि उस पर बुढ़ापा है, उस पर बुढ़ापा है, और यहां पर हम रेखांकित कर दें शब्द को और पूछा जाए कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आप देख रहे होंगे बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगर पूछा जाए कि कोयला, कहा जाए कि कोयला कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साहब? कोयला द्रव्यवाचक में आता है। दूसरा अगर कहा जाए कि पुलिस कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक हो जाएगी। दूसरा जातिवाचक में आ जाए, किसी भी अगर घोड़ा का नाम लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर हम पूरी घोड़ा जाति की बात कर रहे हैं। और फिर व्यक्तिवाचक की अगर बात करें, जैसे मोहन गेंद खेलता है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। मोहन गेंद खेलता है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, तो कौन हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपके सिलेबस के अनुसार ये इतना ठीक है, ज्यादा डीपली उसमें नहीं आने वाला। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।